Good dear student, myself Pradeep Sharma. Dear student, today I will start your remaining chapter portions of history. Please listen to me carefully and watch the video carefully and read your textbook. सबसे पहले आप इसका देखते हैं, कल हमने इसको बताया था, उसी से हम स्टार्ट कर देते हैं। सिपाही के बारे में हमने आप लोगों को बताया था कि सिपाही क्या थे, जो भारतीय सैनिक थे अंग्रेजी सेना में, उनको सिपाही बोलते थे। ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर ब्रिटिश ऑफिसर्स, उसके बंगाल में एक आर्मी का जो ब्रिटिश के जो ऑफिसर्स होते थे उनको ट्रेन करने के लिए कंपनी ने अपना एक बेस बनाया हुआ था। द ऑफिसर्स वर ट्रेंड इन द ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज, द कंपनीज ऑन मिलिट्री स्कूल इन इंग्लैंड। कंपनी का अपना मिलिट्री स्कूल भी था। अब कंपनी इंग्लैंड की बात नहीं कर रहे हैं, इंग्लैंड गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम कंपनी की बात कर रहे हैं। द प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, तीन प्रेसिडेंसी थी उनकी, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। मेंटेन देयर ऑन आर्मी, वो अपनी अपनी आर्मी खुद की मेंटेन करते थे, उनके पास अपनी खुद की आर्मी थी। उनके कमांडर और चीफ भी अपने हुआ करते थे। दे हैड मोर ट्रूप्स देन द ऑफिशियल आर्मी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। उनके पास में जितना ब्रिटिश के लोग, ब्रिटिश एम्पायर की बात कर रहे हैं, ब्रिटिश साम्राज्य की बात कर रहे हैं, ब्रिटिश साम्राज्य के पास जितनी आर्मी थी उनसे ज़्यादा आर्मी उनके पास थी। अगर 1857 की बात करें तो उनके पास लगभग 2,57,000 सिपाही थे। सिपाही का मतलब इंडियन सोल्जर जो ब्रिटिश आर्मी में थे, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे, इंग्लैंड की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ की इंडिया की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी गवर्नमेंट को ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान देखना है आपका। ठीक है, यहाँ पे जो है बिल्कुल सब कुछ आप देख सकते हैं, इसको भी हम बिल्कुल समझा देते हैं आपको। बिकॉज दे कंसिडर it a revolt against a lawful and constitute authority, it was called a mutiny of the first time by then a secretary of state of India। अच्छा, म्यूटनी जो बात बोलते हैं, म्यूटनी ऑफ रिबेलियन इसको बोलते हैं जो है, ये क्या सिपाही विद्रोह कहलाता है। तो इंडिया में पहली बार हुआ था। अर्ली सेंट्रली ही कॉल्ड इट इज़ ए म्यूटनी व्हेन ही रिपोर्टेड द सिचुएशन टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। मोस्ट ब्रिटिश राइटर्स चोज टू फॉलो दिस ट्रेंड इन देयर राइटिंग्स। तो जब उन्होंने उसके बारे में बताया तो बहुत सारे जो इंग्लिश जो राइटर्स थे उन्होंने इसके बारे में लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, जितने भी अब जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था तो मोस्टली जो रिवोल्ट हुआ था उसको जो ब्रिटिश जो वहाँ के लोग थे उन्होंने क्या बोला था कि ये सिपाही म्यूटनी है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान कर लेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इतना ध्यान करना है, इससे ज़्यादा इसमें ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ब्रिटिश पॉइंट टू बी व्यू कुड नॉट गिव इट एनी अदर नेम। ब्रिटिश लोगों ने इसके अलावा उस रिवोल्ट को कोई नाम नहीं दिया था। इवन दोज हु लेटर कंसिडर्ड द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ ऑपरेशन एंड इनजस्टिस इन इंडिया डिड नॉट एक्सेप्ट इट एज ए नेशनल स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस। तो उन्होंने जो है भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी इनजस्टिस के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, उन्होंने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। और जबकि ये क्या था, एक स्ट्रगल था फॉर द इंडिपेंडेंस, भारतीय लोगों का अपनी स्वतंत्रता के लिए एक स्ट्रगल था। थोड़ा सा इसको नोट कर लेंगे, अब आगे चलते हैं। ठीक है, आज मोस्टली जो चैप्टर्स की आपको वीडियोस काफ़ी लंबा थोड़ा सा बनेगा तो इसको थोड़ा सा ध्यान करना है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है रेस्पॉन्स टू रिफॉर्म, यानी कि सुधार के लिए क्या क्या उन्होंने किया, क्या रेस्पॉन्स क्या रहा उनका। ठीक है, इसकी क्या प्रतिक्रिया रही सुधार के लिए। द ब्रिटिश वर इंटेंड ऑन रिफॉर्मिंग द इंडियन सोसाइटी। तो ब्रिटिश लोगों ने क्या सोचा था कि जो इंडिया की सोसाइटी हम उसको रिफॉर्म करेंगे, सुधार करेंगे। एज दे बिलीव दैट इंडियंस वर बैकवर्ड, वो विश्वास करते हैं कि इंडियंस क्या बैकवर्ड है, पिछड़े हुए हैं। दे पास्ड लॉज टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड द इनक्रेज वीडो रीमैरिज। उन्होंने इस प्रकार का लॉ बनाया, जो पहले सती प्रथा हुआ करती। सती प्रथा का मतलब क्या होता है कि जब किसी एक पेयर में से, हस्बैंड और वाइफ में से, अगर हस्बैंड एक्सपायर हो जाता था, हस्बैंड की मृत्यु हो जाती थी, तो उसकी जो वाइफ थी वो उसके साथ जिंदा जल जाती थी आग में, तो उसको बोलते थे सती प्रथा। तो इंडिया में वो बहुत प्रचलित थी, इसको ध्यान करना है। ये गुप्त काल से ही प्रचलित थी, इसको थोड़ा सा ध्यान करना है। गुप्त काल में सबसे पहले भानुगुप्त का एरन अभिलेख मिला था
510 ईस्वी में, 510 ईस्वी में मिला था। तो भारत में ये जो सती प्रथा थी वो काफ़ी समय से चली आ रही थी। दूसरी चीज़, पहले क्या था, बाल विवाह होता था तो कुछ पहले ही मर जाते थे उनके हस्बैंड, तो पूरा जीवन उनका विधवा में जीता था, और विधवाओं की स्थिति उस समय समाज में बहुत अच्छी नहीं थी। तो अंग्रेज़ों ने उसके लिए लॉ पास किया कि सती प्रथा बंद होनी चाहिए यहाँ पर, और उन्होंने जो विधवा विवाह, पुनर्विवाह के लिए भी लोगों को इनक्रेज किया। इंग्लिश लैंग्वेज वाज वाइडली टॉट। इंग्लिश लैंग्वेज जो पूरे भारत में मोस्टली जहाँ भी उनकी कॉलोनीज थी, जहाँ जहाँ उनका राज था, वहाँ पर पढ़ाई जाती थी, क्योंकि उनकी एक सोच थी। वो क्या सोचते थे कि ये लोग क्या पिछड़े में हैं, वी आर एडवांस और वी हैव ए गुड लैंग्वेज, वी हैव ए गुड नॉलेज। उनका एक एटीट्यूड था। एटीट्यूड क्या मतलब, सही बात भी थी कि उनके मुकाबले में हमारा डेवलपमेंट नहीं था। दे अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियन मिशनरीज क्या होती हैं, धर्म प्रचारक होते हैं। धर्म प्रचारक, इसको ध्यान करना है, धर्म प्रचारक बोलते हैं मिशनरीज को। तो मिशनरीज का, तो उन्होंने अब वहाँ के जो क्रिश्चियन, जो ईसाई धर्म को प्रचार करने वाले जो प्रचारक थे, उनको यहाँ पर फ्रीली काम करने के लिए छोड़ दिया कि आइए आप यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार कीजिए और लोगों को ईसाई बनाइए अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। एंड आल्सो मेड कन्वर्सन टू द क्रिश्चियनिटी इज़ायर बाय द पासिंग ए न्यू लॉज इन 1850। ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने आराम से ऐसा एक लॉ बनाया जिससे आराम से अपना धर्म परिवर्तन लोग कर सकते थे, क्रिश्चियन बन सकते थे। 1850 में एक लॉ बनाया। दिस लॉ अलाउड इंडियंस हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ देयर अनेस्टर्स। तो उसमें आराम से, ये एक ऐसा लॉ था कि जो कन्वर्ट क्रिश्चियनिटी है, जो कन्वर्ट क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए हैं, इनहेरेंट जो वंशानुगत उनकी प्रॉपर्टी थी ऑफ देयर अनेस्टर्स, वो उनको आराम से मिल जाती थी। ऐसा नहीं था जैसे मैं हूँ, मेरा बेटा क्रिश्चियन बन जाए तो उसको उसकी प्रॉपर्टी ना मिले। ठीक है, तो इस प्रकार का लॉ उन्होंने बनाया था। तो इससे तो जो लोग थे आराम से वो क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर रहे थे। और फिर जो क्रिश्चियन बनता था उनको वो अलग से प्रिविलेज भी देते थे। गवर्नमेंट जॉब की बात करें या अदर प्रिविलेज की बात करें तो वो भी देते थे, वरना औरों को तो वो अत्याचार ही ज़्यादा करते थे। तो इस चीज़ का लोगों पर बहुत फर्क लगा। हिंदू हो या मुस्लिम हो, उन लोगों ने जो है क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। अब आता है म्यूटनी बिकम्स ए रिबिलियन, यानी कि सिपाही विद्रोह जो एक आंदोलन बना, ये जो बना आपका स्ट्रगल एंड रिबिलियन, संघर्ष और विद्रोह आर कॉमन बिटवीन द रूलर्स। भाई तुम्हें पता है संघर्ष और विद्रोह ये तो रूलर्स के सामने मोस्टली आते रहते हैं। कोई राजा है, उसके राज में विद्रोह भी होते रहते हैं, लोग संघर्ष भी करते रहते हैं। एंड द रूल्ड, ठीक है, और नियम और कानून के तहत जो है कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं, तो उसका अपोज भी होता है, लोग स्ट्रगल भी करते हैं, सारी चीज़ें आती हैं। बट व्हेन दिस रिबिलियन गैदर मूवमेंट, जब ये रिबिलियन जो है एक मूवमेंट यानी कि इकट्ठा होकर जब उसका मूवमेंट बन जाता है, मोमेंटम बन जाता है, उसका संवेग बन जाता है, एंड बिकम्स वाइड स्प्रेड, और जब बहुत लार्ज लेवल पर ये फैल जाता है, द पावर ऑफ स्टेट आर लाइकली टू ब्रेक डाउन। तो जो राष्ट्र की जो पावर है, शक्ति है, वो क्या टूट जाती है। व्हेन ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगिन टू बिलीव, जब बहुत बड़ी संख्या में लोग ये विश्वास करने लगते हैं दैट दे हैव ए कॉमन एनिमी, कि हमारा एक कॉमन एनिमी है, यानी कि अगर 20 लोग ये सोचने लगें कि ये हमारा दुश्मन है, एंड राइज अप अगेंस्ट इट, और उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं, दे हैव टू ऑर्गेनाइज, क्या है वो, एक ऑर्गेनाइज, एक संगठन बना लेते हैं, एंड कम्युनिकेट टू विन, और जीतने के लिए वो एक दूसरे से संपर्क भी करते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इसमें आपका, ये तो हमने बता ही दिया था आपको। इन 1857 की बात करते हैं। 1857 का आपको विद्रोह पता भी होगा, ठीक है, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई की तो विशेषता से आप परिचित होंगे, उसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ आपने पहले ही पढ़ी होंगी, तो इसको थोड़ा सा आप गौर से देख लेंगे आप। इन 1857, आफ्टर ईयर्स ऑफ डोमिनेंस द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फेस्ड ए मैसिव रिबिलियन दैट थ्रेटन द कंपनीज प्रेजेंस इन इंडिया। जब 1857 का जो हुआ रिबिलियन हुआ, भारत में स्वतंत्रता संग्राम हुआ, 1857 में जब लड़ाई हुई, तो एक प्रकार से कंपनी की जो प्रेजेंस थी इंडिया के लिए, उसके लिए खतरा बन गया था। सिपाही म्यूटिन्ड इन द न्यूमरस प्लेसेस, सिपाही ने, जो भारतीय सैनिक थे, ब्रिटिश आर्मी में थे, उन्होंने बहुत जगह जो है, बहुत प्लेसेस पर जो है
वहाँ पर लड़ाई शुरू कर दी। और ये लड़ाई कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से। मेरठ आपके नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एंड ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल रोज अप इन द रिबिलियन, और बहुत सारे लोग इस विद्रोह में शामिल हुए। सम रिगार्ड इट एज द बिगेस्ट आर्म्ड रेजिस्टेंस टू कॉलोनाइजिंग इन द 19th सेंचुरी देन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। तो ये देख सकते हैं ये किस कहता कि किस प्रकार से जो रेजिस्टेंस था, यानी कि जो विरोध था विदेशी शक्ति का वर्ल्ड में जो कॉलोनीज़ में हुआ था, इस प्रकार 19th सेंचुरी में एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड कहीं भी इस प्रकार का नहीं था। यानी कि भारत में इस प्रकार का एक कॉलोनीज़ में सबसे पहला विद्रोह हुआ था। आपको हम बता दें कि एशिया में कई कॉलोनीज़ थी ब्रिटिशर्स की। सबसे पहले रिविलियंस भारत में हुए और स्वतंत्रता भी सबसे पहले भारत को मतलब हाथ में लगी। जैसे पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था तो भारत को ही बोल सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आप नोट कर लेंगे अपने दिमाग में इसको, ठीक है। तो आगे के जो नेक्स्ट वीडियो है हम आपको नेक्स्ट उसमें डालेंगे, ठीक है, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। फॉर एनी डाउट यू कैन कॉल टू मी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।